सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा डेंगू के बारे में। दोस्तों, आजकल डेंगू बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिससे कई सारे लोगों की मौतें भी हो जाती हैं क्योंकि वो सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते और प्रिकॉशंस नहीं रख पाते। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि डेंगू के कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या क्या रहते हैं व इसका सही समय पर क्या उपचार किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जैस जी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जैस की फार्मेसी। तो सबसे पहले बात करते हैं डेंगू होने के कारण के बारे में। डेंगू हमारी बॉडी के अंदर किस वजह से होता है? तो डेंगू एक प्रकार का बुखार है जो कि हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ये एक वायरल फ्लू जैसी बीमारी है जो कि डेंगू वायरस के कारण होती है। यानी डेंगू हमारी बॉडी के अंदर तब होता है जब कोई वायरस वाला एडीज मच्छर किसी को काट लेता है। तो एडीज मच्छर के काटने की वजह से हमें डेंगू हो जाता है। तो ये तो था कारण कि डेंगू हमें किस वजह से होता है, किसके कारण होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं डेंगू होने के कुछ सिम्टम्स के बारे में, कुछ लक्षणों के बारे में, ताकि सही समय रहते हम डेंगू का उपचार कर सकें और उसका इलाज कर सकें। तो सबसे पहले अगर सिम्टम की बात करूं तो डेंगू जब आता है तो हमें हल्के से तेज बुखार की ओर ले जाता है। यानी कि हमें धीरे धीरे तेज बुखार होने लगता है, उसके साथ साथ सर में दर्द होने लगता है और हमारा बदन सा टूटने लगता है। तो इसके साथ साथ हड्डियों में दर्द होना एक आम बात है। और डेंगू के लक्षणों में सबसे मेन लक्षण यही है कि जब आपके धीरे धीरे प्लेटलेट्स डाउन होने लगते हैं तो आपको एकदम वीकनेस सी आ जाती है, एकदम कमजोरी आ जाती है, जिससे आपके हड्डियों व जोड़ों में भी काफ़ी तेज दर्द होने लगता है और आप हमेशा एक थकान सी महसूस करने लगते हैं। थकान महसूस करने के साथ साथ आपकी जो स्किन होती है उस पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, यानी कि रेड स्पॉट्स से पड़ जाते हैं, रेसेस से पड़ जाते हैं। तो यही सारे लक्षण हैं जो कि डेंगू की ओर इशारा करते हैं। अगर आपको भी इनमें से कोई लक्षण होता है तो आपको भी श्योर शॉर्ट डेंगू की समस्या हो सकती है। तो ये तो थे सारे लक्षण डेंगू के बारे में, जिसको हम समय रहते पहचान कर इसका उपचार कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इसके कुछ प्रिकॉशंस के बारे में कि अगर हमें डेंगू हो भी जाए तो हमें कौन से खाने खाना चाहिए और कौन से खाने नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप में से किसी को भी डेंगू हो गया है तो हमको मसालेदार खानों से बचना चाहिए, ऑयली फूड से बचना चाहिए, जंक फूड से भी बचाव करना चाहिए। इसके साथ साथ हमको चाय का सेवन भी नहीं करना चाहिए या कैफीन से बनी कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कॉफ़ी वगैरह, या हमको किसी भी एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हमको डेंगू हो गया है तो हमें इन सारी चीज़ों से बच कर रहना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम डेंगू में कौन से फल खा सकते हैं, कौन सी चीज़ें खा सकते हैं। तो दोस्तों, डेंगू से किसी भी व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, जिसको दूर करने के लिए हम भारी मात्रा में मिनरल्स, विटामिन एंड फाइबर वाले फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम लिक्विड वाली चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिकतर मात्रा में पानी पी सकते हैं, जैसे कि फलों में तो आप लोग जानते ही हैं कि हम कीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम पपीता का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पपाया के अंदर, पपाया के जो पेड़ पर उसकी पत्तियाँ होती हैं, उसको अगर हम पीस के उसका जूस बना के पी लें तो वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है, जो कि हमारी प्लेटलेट्स को बढ़ाने का कार्य करता है। इसके साथ साथ हम अनार का सेवन भी कर सकते हैं। अनार के साथ साथ नारियल पानी या डार्क चॉकलेट का सेवन भी किया जा सकता है। तो यही सारे फ्रूट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी वीकनेस को दूर कर सकते हैं और अपनी प्लेटलेट्स को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये आप लोग भी समझते हैं कि सिर्फ फ्रूट्स का इस्तेमाल करके या डाइटिंग का इस्तेमाल करके डेंगू को दूर नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ हमें कुछ मेडिकेशंस की भी ज़रूरत रहती है, जिसका इस्तेमाल करके और इन सारे फ्रूट्स का इस्तेमाल करके हम डेंगू को दूर कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा इसके उपचार के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में, क्योंकि डेंगू वाला पेशेंट जब किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उसे कौन सी पर्टिकुलर मेडिसिन दी जाती है। तो सबसे पहले डॉक्टर उसका बुखार टेस्ट करता है। अगर उसका टेम्परेचर 102 103 से ज़्यादा रहता है तो उसके शरीर पर ठंडे पोछे लगवाने को बोल दिया जाता है, यानी उसके शरीर पर ठंडे पोछे लगाए जाते हैं। पोछे लगने के साथ साथ उसको एक लिक्विड डाइट लेने की सलाह दी जाती है, जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं उसे खाने की सलाह दे दी जाती है। उसके साथ उसको एक टैबलेट दी जाती है जो कि पैरासीटामोल 500 mg टैबलेट होती है, जो उसको दिन में 3 बार लेनी होती है। यानी एक टैबलेट सुबह खाना खाने के बाद, दोपहर और शाम को खाना खाने के बाद। तो पैरासीटामोल के साथ साथ डॉक्टर द्वारा एक टैबलेट और दी जाती है जो कि कैरिप्रिल के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसके अंदर कैरिका पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट 1100 mg होता है, जो कि प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करता है। तो इस टैबलेट का इस्तेमाल भी हम दिन में 3 बार कर सकते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर हमें एक जूस पीने की सलाह देते हैं, जो कि पपीते के जो पत्ते होते हैं उनका जूस पिया जाता है। और इसके साथ साथ हम बकरी के दूध का भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन याद रहे दोस्तों, विशेष तौर पर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि डाइट के साथ साथ आपको मेडिकेशंस भी लेनी है और अपने डाइट का एकदम अच्छे से ख्याल रखना है,
क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऑयली चीज़ खाएंगे, ज़्यादा तला भुना खाएंगे तो आपका बुखार जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। दोस्तों इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना है, बहुत सावधानी के साथ करना है। तो आई होप आप ये सारी जानकारी समझ गए होंगे कि डेंगू के कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और डॉक्टर्स द्वारा इसका क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल जैस की फार्मेसी को सब्सक्राइब कर दीजिए।